यस सर। लेक्चर 9 डीएस। इसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे आज। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। थोड़ा सा हमारे को फंक्शंस के बारे में पता है, इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने बोला फंक्शंस का यूज क्या होता है। यूज क्या होता है एक बारी चीज समझते हैं। जैसे कोई बताएगा इसका यूज क्या होता है? रिकर्जन में। रिकर्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का एक टाइप है, तो मैं एप्लीकेशन नहीं बोलूंगा, टाइप ऑफ फंक्शन बोलूंगा। तो अब जैसे अगर हम देखते हैं तो प्रोग्राम को शॉर्ट बनाने के शॉर्ट लिए बना, एक मिनट देखते रहते। देखो बच्चे, अगर मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है, जैसे लेट सपोज मेरे को फंक्शंस चाहिए फैक्टोरियल ऑफ 5, फैक्टोरियल ऑफ 6 और फैक्टोरियल ऑफ 7, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, एक तरीका ये है कि मैं ट्राई करूं एक फैक्टोरियल n का फंक्शन बना दूं। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन लिख दूं उसकी, और उसके बाद रिटर्न कर दूं f रिटर्न कर दूं दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ n। एक तरीका ये है कि n की वैल्यू यहां से कॉल हुई 5, तो इसने 5 फैक्टोरियल रिटर्न करा दिया a में, और ऐसी b में कॉल हुई किसकी वैल्यू, n की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पे 7 हो गई, यहाँ पे a b c में रिटर्न हो गई। एक तरीका ये है लिखने का फंक्शन को। एक तरीका मतलब ये है कि मैं क्या करूं कि पहले फैक्टोरियल ऑफ 5 अगर कैलकुलेट करना है तो मैं यहीं पे अपने मेन प्रोग्राम में फैक्टोरियल ऑफ 5 की डेफिनेशन दूं, और दूसरा फिर फैक्टोरियल ऑफ 6 की डेफिनेशन दूं अलग अलग, और फिर फैक्टोरियल ऑफ 7 की डेफिनेशन दूं। यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक कोड को कितनी बार लिखा मैंने, यहाँ पे एक बार लिखने के, एक बार लिखा, यहाँ पे कितनी बार लिखा मैंने कोड को मेन प्रोग्राम में, 3 बार। हाँ कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो सबसे पहला तो एडवांटेज इसका ये हो गया, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड। कोई डाउट? नो सर। अब इससे पहले एक चीज बताओ, ये रीडेबिलिटी यहाँ पे अच्छी होगी कि यहाँ पे अच्छी होगी? कोड बड़ा हो गया, जब बड़ा कोड होता है देखने में दिक्कत आती ही आती है, तो रीडेबिलिटी हमारी अच्छी हो जाती है किसमें, इसमें फंक्शंस को यूज करके। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, कोई बताएगा? सर स्पेस कम लेता है प्रोग्राम। स्पेस कम लेता है मतलब? सर बार बार नहीं लिखना पड़ता ना उसको, सेम चीज को एक बार ही बस एग्जीक्यूट करा दो प्रोग्राम के अंदर। एक बार एग्जीक्यूट का बच्चे, हर बार फंक्शन तो वही एग्जीक्यूट होगा ना सर? पर लाइंस तो, नंबर ऑफ लाइंस तो हमारी बहुत कम हो जाएंगी ना, ये एक बात कह रहा था मैं। मेन प्रोग्राम में नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाएगी, मेन हाँ जी प्रोग्राम सर। में नंबर ऑफ लाइंस इन मेन प्रोग्राम, इन मेन प्रोग्राम बोल रहा हूं मैं, यस सर। विल बी लेस। चलो और कोई चीज? सर कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी मतलब क्या हुआ इससे रीयूजेबिलिटी में? मतलब सर हमें किसी का भी फैक्टोरियल निकालना है तो हम एक बार लिख के बार बार किसी का भी निकाल सकते हैं। तो एक कोड को लिख के उसको बार बार यूज कर सकते हैं। बच्चे जो आप चीज बोल रहे हो वो शायद मैंने फर्स्ट वाली लाइन में रिपीटेबिलिटी, अवॉइड रिपीटिशन ऑफ कोड्स बताया ना, वही चीज आप बोल रहे हो। और कोई चीज?
सर टाइम कम लेगा क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस मेन कोड में अगर रिड्यूस हो गई तो टाइम भी कम हो जाएगा। अच्छा, टाइम कम तो मेरे को नहीं लगता टाइम कम होगा। चलो हम ये 3 एडवांटेज मान के चलते हैं, एक बार देखो व्हाट इज अ फंक्शन, दोबारा से बोलो जल्दी से, व्हाट इज अ फंक्शन? ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ रिपीट कर दो बच्चे, रिपीट कर दो सारी चीज। सर फंक्शन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं व्हिच परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो इसका एप्लीकेशन क्या होती है? सर बेसिकली अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है तो हम एक ही कोड को मतलब डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के फैक्टोरियल निकालना है तो एक कोड को मल्टीपल टाइम्स लिखने की जगह एक बार ही लिख देंगे तो एडवांटेजेस हो जाते हैं, रिपीटेशन अवॉइड करवाता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है कोड की, और जो मतलब नंबर ऑफ लाइंस होती है मेन कोड में वो रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, अब मेरे को आप कोई बताएगा कौन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, कोई पता हो किसी को? बताओ। बोलो, मानव तुम्हें सर, पता थे शायद। सर आउटपुट के हिसाब से एक तो वॉइड फंक्शन होता है, एक इंट होता है, मतलब आउटपुट पे जज करते हैं कौन बच्चे बच्चे ये आउटपुट के हिसाब से ये डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे आप, इसीलिए ना अभी छोड़ दो इस चीज को। फंक्शन कौन ठीक है कौन से सर। टाइप के होते हैं, कुछ पता हो? बोलो। स्टैटिक फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन। चलो हम इसको क्लासीफाई करते हैं बच्चे, ये चीज है ना शायद मिले ना आपको ढंग से, एक बार ही ढंग से नोट करना। मॉड्यूल फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि हम मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हम मॉड्यूल से इंपोर्ट करते हैं, अभी एग्जांपल देके समझाया जाएगा। दूसरे होते हैं हमारे इनबिल्ट फंक्शन, जिसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, तीसरे होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। एक दो एग्जांपल देते हैं सबके ताकि आपको याद रहे। मॉड्यूल फंक्शन में जैसे एक हमारा रैंडम मॉड्यूल से कोई फंक्शन इंपोर्ट किया गया हो, रैंडम मॉड्यूल से मैथ मॉड्यूल से कोई फंक्शन इंपोर्ट किया गया, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं पाइथन में। इनबिल्ट फंक्शन भी होते हैं कुछ, ठीक है, और कुछ होते हैं हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन कोई बताएगा कोई कि जैसे कोई एग्जांपल देगा मेरे को इनबिल्ट फंक्शन का? प्रिंट फंक्शन जैसे ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ठीक है, और कोई एग्जांपल दो। कंपैरिजन के लिए होता है PMP। प्रिंट फंक्शन। हाँ, प्रिंट हो गया। ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, इनकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की डिटेल में तो जाएंगे। सर कंपेयरिंग के लिए होता है। बच्चे ऐसे n नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला कि हम इनको डिस्कस अभी नहीं कर रहे, हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं? सर फैक्टोरियल। बोलो। नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद डिफाइन करते हैं जो। हाँ, यूजर खुद जो डिफाइन करे। जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रिमिटिव या प्राइमरी, ठीक है, प्रिमिटिव या प्राइमरी, ठीक है, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं या प्राइमरी, अभी समझाऊंगा कि मतलब क्या है। दूसरे होते हैं एनोनिमस, ANONYMOUS, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं रिकर्सिव फंक्शन। बेसिकली हमारा कंसंट्रेशन जो है वो यहाँ पर, इन तीनों पर, प्रिमिटिव, एनोनिमस और रिकर्सिव, ठीक है। रैंडम मॉड्यूल वाले जो फंक्शन होते हैं, मैथ मॉड्यूल वाले जो फंक्शन होते हैं, उसको हम स्टडी करेंगे, बट बहुत डिटेल में नहीं स्टडी करवा सकता, इतना टाइम नहीं होगा हमारे। अब देखते हैं बच्चे, कोई मेरे को बताएगा प्रिमिटिव फंक्शन होते क्या है और उसका सिंटेक्स कैसा होता है?
प्रिमिटिव या प्राइमरी फंक्शन होते क्या है और उनका सिंटेक्स कैसा होता है? इशिका साथ में बोलोगे? बोलोगे? मानव, यस सर। तुम बोलो, सिंटेक्स पता है इसका? सर DEF लिखते हैं हम डिफाइन हाँ, करने के वेरी गुड, लिए। DEF। अब सर अब इसके फंक्शन बाद का होता है नेम फंक्शन नेम नेम, और उसके बाद सर पैरामीटर इनपुट यस सर। इनपुट पैरामीटर, ठीक है। और उसके आगे कॉलन जरूर आता है, कॉलन जरूर, यस सर। ठीक है। अब उसके आगे उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी इसके बाद वो इंडेंटेड होनी चाहिए। जो भी फंक्शन के अंदर है वो क्या होनी चाहिए? इंडेंटेड होनी चाहिए। यस सर। पहली स्टेटमेंट वैसे तो ये लिख सकते हैं हम, यहां पे हम लिखते हैं डॉग स्ट्रिंग। अभी इसका मतलब बताओगे क्या है? डॉग स्ट्रिंग का नो चलो सर। कोई बात नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। यस सर। और फिर आपकी स्टेटमेंट फंक्शन की, और फिर आता है रिटर्न में आउटपुट पैरामीटर, यस ठीक है। अब इस चीज के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, हर चीज के अंदर। ये सिंटेक्स है आपका पूरा, और यहाँ पे आपके इनपुट पैरामीटर्स वेरिएबल्स डिफाइंड, ठीक है। जैसे जितने भी A B C ये सारे पैरामीटर्स जो होंगे वो सारे के सारे कहाँ पे डिफाइन होंगे? यहाँ पे डिफाइन होंगे, ठीक है। जैसे n नंबर ऑफ पैरामीटर्स है तो n नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप इसमें दे सकते हो, कोई डाउट तो नहीं है इस चीज में। इसमें कॉमा से सेपरेट करते हैं, जो भी पैरामीटर्स हो कॉमा से सेपरेट करें। और डॉग स्ट्रिंग क्या होता है बच्चे? अगर ट्रिपल कोट्स के अंदर ये लिखोगे कोई भी स्टेटमेंट, तो उसके अंदर आप क्या डिफाइन कर सकते हो? इट इज एन ऑप्शनल स्टेटमेंट। ऑप्शनल है, आप लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, स्टार्टिंग ऑफ फंक्शन के शुरू में प्लेस कर दिया जाता है इन पेरेंथेसिस, सेपरेट। ये कहाँ पे रखा जाता है? नहीं सॉरी, एट द स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन टू डिफाइन व्हाट द फंक्शन एक्चुअली डज, कि फंक्शन क्या काम करेगा वो चीज ये बताएगा डॉग स्ट्रिंग। ये ऑप्शनल स्टेटमेंट है, आप चाहो तो रखो, नहीं चाहो तो मत रखो। उसके बाद जो भी आपका फंक्शन करेगा काम, वो स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, और जो उसका आउटपुट आएगा वो इधर लिखा जाएगा। इसमें कितने भी पैरामीटर्स आउटपुट में आप रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, लेट सपोज हमें दो नंबर्स है और उनका सम निकालना, दो नंबर्स है उनका सम निकालना है यूजिंग फंक्शन, ठीक है, प्रिमिटिव फंक्शन। कोई बताए बच्चे, एक बार देखोगे कौन बोलेगा साथ में मेरे, मानव के अलावा? सर प्रेक्षा बोलो। जैसे मैंने बोला, मेन फाइल लिखी a इक्वल्स टू int और इनपुट, ये बात समझ आ गई? b इक्वल्स टू int इनपुट, बात समझ आ गई? दो नंबर से इनपुट करा दिया अब हमने। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ ऊपर, अगर देखा जाए तो ये लिखा है डेफिनेशन, और ये इसमें इनपुट पैरामीटर्स कितने होंगे? सर दो पैरामीटर्स होंगे। हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद उसको रन कराएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको रन कराएंगे। मैंने क्या किया, हम SUM ही रखना, क्योंकि SUM कहीं इनबिल्ट फंक्शन हो। इसके दो पैरामीटर्स हैं a, b। कोई डाउट है? और यहाँ पे कॉल, ये बात समझ आ गई? यस सर। अब ये कर क्या रहा है? ऐड करना है, अभी तो इनपुट पैरामीटर्स लिए हैं हम लोगों ने, ऐड करना है हमें। ऐड करना है दो चीजों को। हम यहाँ पे क्या करें, बोलो?
क्या लिखें? सर किस किस का सम करना है? ए और बी का। ए और बी का सम करना। या तो हम ऐसे लिख देते हैं सी इज इक्वल्स टू क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। कोई डाउट है? नो सर। और रिटर्न करा दिया हमने किसको? सी। सी को। ठीक है। अब इसने अभी तक, इसने मेन फंक्शन ने अभी तक इसको कॉल नहीं कराया। अब हमने यहाँ पे आउटपुट में कैसे कॉल कैसे कराना है उसको देख लेते हैं कि हमने कॉल कैसे कराया। इसको हमने सीधा लिखा, इसे क्या लिखा? SUME A, B। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब यहाँ पे हमने इसको x में डाल दिया, लेट सपोज x में डाल, प्रिंट क्या कर दिया? एक्स। बात समझ आई? यस सर। अब इसमें हुआ क्या, ये दो नंबर्स आपके इनपुट हो गए। ठीक है। उसके Yes. बाद ये अभी इसकी बॉडी डिफाइन नहीं थी, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आएगा इसे। यहाँ पे x इक्वल्स टू सम ए बी, ए और बी जो इनपुट थे, यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते थे। यहाँ पे ऐसे लिखो x और ये y, यहाँ पे x और y लिख दो, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। a के अंदर क्या चला गया? x, b के अंदर क्या चला गया? y। ठीक है। x की वैल्यू a के अंदर चली गई, y की वैल्यू b के अंदर चली गई। रिटर्न सम हुआ c, तो c इसको रिटर्न मिला, इसके अंदर x की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। कोई डाउट है? नो सर। लिखने का तरीका समझ आया? किसी को डाउट हो लिखने के तरीके में? बोलो। नो सर। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? बोलो, नेक्स्ट कौन बोलेगा? बच्चे कोई बोलोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ऐसे नहीं फायदा होगा इनको। सर मैं ही बोलता हूँ, मानव। चलो मानव तुम बोल। मैंने ये बोला कि मेरे को है ना, अब 3 आर्ग्यूमेंट्स, मल्टीपल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर रिटर्न करानी है तो कैसे करें? ठीक है। सी की लिमिटेशन होती थी वो एक आर्ग्यूमेंट एट ए टाइम रिटर्न करा। अब पाइथन में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। लेट सपोज मेरे को एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें रेडियस इनपुट कराना है, रेडियस इनपुट हो और आउटपुट में डायमीटर आए, सरकमफ्रेंस आए और क्या है, एरिया ऑफ सर्कल आए। ये तीनों चीजें आउटपुट में चाहिए यूजिंग फंक्शन। कोई डाउट तो नहीं क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब हम लिखते हैं, मेन प्रोग्राम अपना लिखते हैं। आर को इनपुट करा दें, आर इज इक्वल टू, बोलो, इंट इनपुट एंटर द रेट। इनपुट एंटर, अच्छा चलो आर। यस सर। ये बात समझ आ गई? अब फंक्शन के कितने आउटपुट होने चाहिए? एक फंक्शन का नाम बता दो कि हम क्या करें। सर्कल लिख दे नाम, सर्कल। यस सर्कल या आउटपुट चाहिए मुझे। सर्कल में मेरे को इनपुट क्या देना है? आर। यस। और आउटपुट क्या लेना है? सर डायमीटर, सरकमफ्रेंस और एरिया। तो आप ऐसे लिखते हो डी कॉमा सी कॉमा ए। ठीक है, डी कॉमा सी कॉमा ए, ये आपके आउटपुट पैरामीटर। ठीक है। डी में डायमीटर आएगा, सी में सरकमफ्रेंस आएगा, ए में एरिया आएगा। कोई डाउट? नो सर। अब मैंने क्या करा दिया, प्रिंट डी सी ए को प्रिंट करा दिया, प्रिंट डी कॉमा सी कॉमा ए। कोई डाउट है? नो सर। अब मेरे को इसके फंक्शन की बॉडी बनानी, सही है कि नहीं? यस सर। तो मैंने क्या लिखना है, डी ई एफ। ठीक है, डेफ नाम लिख दो सर्कल। यस सर। सही है। सर्कल में पैरामीटर एक ही इनपुट हुआ, आर की जगह मैं एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स क्यों लिखा? नाम डिफरेंट हो, सेम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यस सर। सही है। यस सर। अब सारी स्टेटमेंट जो इसके अंदर आएंगी वो इंडेंटेड होनी चाहिए। मैं इंडेंटेड दिखा रहा हूँ। डी इक्वल्स टू डायमीटर इक्वल्स टू 2 स्टार कितना हो गया? 2x
यस सर। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस क्या हो गया बोलो? 2 into 3.14 into r x इनटू x। बच्चे अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए ना तो आप इसके बाहर, जैसे अगर प्रॉब्लम आए तो आप इसके बाहर है ना फ्लोट भी लिख सकते हो, ताकि आपको अगर फ्लोटिंग वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, सही है? यस सर। या इंट भी लिख सकते हो, जो भी अगर कोई एरर आए तो। ठीक है, डी सी और एरिया को क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? सर 3.1 into x into x। एक्स ऐसे लिख दें, स्टार स्टार 2 कर दूं तो? यस सर, ये भी ठीक है। ठीक है, अब रिटर्न कैसे लिखना है बच्चे बताएगा? सर रिटर्न डी सी ए ब्रैकेट में सर डी कोमा सी कोमा ए। बस ये बात समझ आ गई, ये वैल्यू रिटर्न हो गई, सही है? यस सर। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स के नाम सेम रख दिए, वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? पल्लवी, परीक्षा, इशिका, यस सर। कौन बोल रहा है? सर पल्लवी। अच्छा, पल्लवी बोल रही है। ठीक है पल्लवी। पल्लवी बच्चे, एक प्रोग्राम लिखना है हमें। Yes, sir. मेरे को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर, टू फाइंड द रिवर्स ऑफ अ नंबर। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। खुद ट्राई करोगे कि मैं बताऊं पहले? एक बार ट्राई कर लेते हैं। रिवर्स ऑफ अ नंबर सर, ये तो पहले करवाया हुआ है ना आपने, बस यही करना है कि जो पहले वाला लॉजिक था उसको फंक्शन में डाल देंगे और रिटर्न करवा लेंगे। हाँ बिल्कुल, बट ध्यान रखना डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट वहां पे Okay. स्पेसिफिक था, यहाँ पे फिक्स्ड है कि कुछ भी डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट का भी होता है, 4 डिजिट। यानी मेरे को अगर इनपुट दिया है 2 3 4, तो व्हाट आई वांट इज 4 3 2। यस सर। सर लिखें? हाँ बच्चे, अपने आप ट्राई करो, पहले तो ये बताओ, फिर नहीं तो मैं फंक्शन बना दूंगा। ओके सर, ट्राई कर लेते हैं पहले। चलो मैं बता ही देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे Okay, करें sir. एक बारी हम। यस सर। मैं एक नंबर है n जिसको इनपुट करा रहा हूँ, इंट इनपुट, सही है? यस सर। और C में उसका रिवर्स कैरी आउट कर रहा हूँ, रिवर्स ऑफ n, कोई डाउट? नो सर। और प्रिंट करा दिया C, सही है? ओके सर। अब Yes, मेरे को sir. रिवर्स वाला फंक्शन लिखना है, इसकी बॉडी Excuse डिफाइन me, करने के लिए। हाँ बोलो। सर एक है सर, जैसे मतलब C++ में होता है कि हमें पहले फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद मेन फंक्शन लिखना होता है, ताकि फंक्शन कॉल करते टाइम कोई वो ना हो, तो इसमें ऐसा कुछ बच्चे है? एक बार ये ना करके देखना, करके देखना, ठीक है? ओके सर। जब आएगी प्रॉब्लम तब बता, ठीक है? ओके। सही है। अब रिवर्स यहाँ पे कॉलन लगा। अब मैं एक बार देख क्या करते थे 234 में, अगर ए नंबर होता था 234, तो हम क्या करते Yes. थे, पहले क्या करते थे, नंबर को 4 निकालते थे, कैसे? सर रिमाइंडर बाय 10। रिमाइंडर बाय, सर मेरे ए को रिमाइंडर 10, ए रिमाइंडर ऑपरेटर इज इक्वल 10 10 ये ले लें, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा इससे? 4। अच्छा, यहाँ पे नंबर मेरा n था, एक मिनट जो मैंने नंबर n लिया था ना, चलो कोई बात नहीं, a = a% 10 में 4 आ जाए, सही है? यस सर। अब मेरे को क्या करना चाहिए,
सर जो ये है ना, ए की जगह कोई और वेरिएबल ले लो, बी। अच्छा बी ले लिया, चलो बी ले लिया, Yes, बी sir. की वैल्यू 4। चलो आगे। सर और एक सर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो। ए सर डिवाइड ऐसे एक मिनट वो कर देंगे, एक मिनट। ए डिवाइडेड बाय 10 से क्या आता है? सर 23। ए की वैल्यू 20, ठीक है, ये आती है। अब अगर Yes. मैंने बोला फिर आपको क्या करना होता है, यही प्रोसेस रिपीट करना होता है, हाँ या ना? यस सर। यही प्रोसेस रिपीट करना होता है, यानी इसे लूप में डाला जा सकता है। यस सर। तो एक बार ही करते हैं, इसी को पहले हम छोटा सा लिखते हैं, उसके बाद ज्यादा समझ आएगा। लेट सपोज n इक्वल्स टू 234 था, आप जो बोल रहे थे। हमने b एक वेरिएबल ले लिया, जिसको हमने क्या किया, n% 10 कर दिया, b की वैल्यू 4 आ गई। फिर आपकी a की वैल्यू आपने, यानी n की वैल्यू बोला आपने कि क्या कर दी मैंने, n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड 10। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 23, यही हुआ। फिर आपकी वैल्यू आई यस दोबारा से b में हमने लिखा n% 10। तो आपकी b की वैल्यू क्या आएगी आपके 10। पास? b की वैल्यू क्या आई? b की वैल्यू 3 3 सर। आई। और n की वैल्यू यस क्या हो सर। गई? n डिवाइडेड कितना? 10। तो n की वैल्यू कितनी आ सर गई आपके पास? n की वैल्यू 2 आ 2। गई, सही है। फिर से ये यस प्रोसेस सर। किया, b की वैल्यू दोबारा से की n% 10। क्यों, b की वैल्यू कितनी हो गई? सर बी की वैल्यू हो जाएगी b 2। की वैल्यू 2 और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड 10। तो आंसर कितना आया? n की वैल्यू 0 हो गई, 0। सर बस यही सही 0 है। तक लूप चलाएंगे। यस सर। 0 तक लूप चलाएंगे, है ना। बट यस अब सर। मुझे क्या करना है, एक चीज और देखते हैं। जो नंबर रिवर्स चाहिए, यानी 432 चाहिए अगर हमें, यानी 4 को किसी यस से मल्टीप्लाई करना था, 2 को किसी से मल्टीप्लाई करना था, और 4 सर। इसको किसी से मल्टीप्लाई करना था। यानी सर बी इसके को लिए देखो, इसको बी को देखो, बस यस सर। बी को देखो, B432, यानी पहले वाले 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद मतलब लूप के अंदर अगर हम चलाएंगे तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 10 स्टार r प्लस b, जिसमें r को इनिशियलाइज हम 0 कर देंगे। तो अब जैसे जैसे लूप चलता जाएगा तो वो सेम हमारे पास बनता जाएगा नंबर। चलो बच्चे, जो आप बोल रहे हो उसी के s इज इक्वल टू 0 कर दिया, यस ठीक है। सर। while n is greater than 0, यस सर। ठीक है ना, इक्वल टू 0 पे हट जाएगा। तो यस क्या सर। लिखना है मैंने? a इक्वल्स टू, a इज इक्वल टू, बोलो। सर a इज इक्वल टू n रिमाइंडर ऑपरेटर 10। n रिमाइंडर ऑपरेटर 10। चलो आगे। उसके बाद लिखेंगे r n s इक्वल्स इज टू, s, सर n s इज इक्वल्स टू, हाँ हाँ बोलो 10 बोलो। 10 स्टार s s स्टार 10 10 स्टार s प्लस a, प्लस a। और उसके बाद n इज इक्वल टू n डिवाइड 10। चलो सर उसके बाद अब लूप उसके बाद खत्म कर देंगे, टर्न करवा लेंगे n। रिटर्न करा लेंगे। रिटर्न की स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ पे। यस सर। किसको रिटर्न कराऊं, s को कि n को? सर s रिटर्न s। s, ठीक है, ये बात समझ आई। अब एक बार यस रुको, अब इसमें ना शायद बहुत बच्चों के डाउट्स होंगे, एक बार ये ना रन करा के देख लें इसी प्रोग्राम को, ताकि हर बच्चे को समझ आ जाए। यस सर। चलो एक एग्जांपल लेके 234 से ही एग्जांपल लेते हैं और उसी से रन करा के देखते हैं, ताकि बच्चों को समझ आए। ओके सर। बोलो बच्चे, s की वैल्यू सर 0, तो n 0 की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। n a इक्वल्स टू कितना आया पहले?
A एन is एन equal कितना to था आया हमारे पास 234 ए इक्वल्स टू कितना आया तो 4 एन पर 4 ठीक है अब एस कितना हो गया हमारा 0 इंटू 10 S भी सही है प्लस 4 सही है yes, अब एन इज इक्वल्स टू कितना आया एन डिवाइडेड 23 10 23 हो गया सही है n is greater 23 is greater than 0 फिर a आया Yes. दोबारा से बोलो n कितना है Sir, A 23 आया और s कितना आया s स्टार्ट Sir, है S आया s कितना है 4 Sir, s 4 था 4 इंटू 4 10 into प्लस 3 कोई डाउट 3 14 उसके No, बाद sir. कोई बात नहीं अब n इज इक्वल टू n डिवाइडेड n की वैल्यू क्या है 23 2 आ गया कोई डाउट no sir फिर 2 इज ग्रेटर देन 0 उसके बाद क्या हुआ a इक्वल्स टू n% 10 तो n% 10 2 आ गया s इज इक्वल्स टू कितना आ गया